और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अनूप सिंह चौहान जी, संचालक अंबिका मोबाइल। और अनूप जी आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक अनुभव साझा करेंगे हाल ही का कि मंत्री महोदय मंच पर थे और आपको सम्मानित कर रहे थे। आपने जो कारोबार शुरू किया उसमें एक मुकाम हासिल किया उसके लिए, तो क्या कहेंगे, आपको क्या महसूस हुआ? सभी को नमस्कार। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ जो इस उम्र में, जरा नज़दीक रखें माइल जी, इस छोटी सी उम्र में ही मंत्री जी से सम्मान प्राप्त किया। मंत्री जी का भी धन्यवाद जो मुझे इस लायक उन्होंने समझा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके पिताजी फार्मर हैं और खेती किसानी करते हैं। आपने भी बचपन में देखा होगा, खेतों में गए होंगे आप। पढ़ाई लिखाई की और एक हर युवा का सपना होता है कि पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, लेकिन आपने नौकरी की ओर आगे नहीं बढ़े, आप व्यवसाय की ओर आगे बढ़े। तो क्या कारण रहा कि साहब नौकरी नहीं करना है, व्यवसाय में आगे बढ़ना है? देखिए, मेरे पिताजी का सपना था कि तुम खेती भी करो साथ में, लेकिन खेती तो जैसा कि आज है कल भी रहेगी और आगे भी रहेगी, लेकिन मुझे एक अपनी अलग पहचान बनानी थी, जिससे मैंने व्यवसाय में अपना रुझान दिया। जी, ज़रा बताएंगे ये जो अंशिका मोबाइल है, किस तरह का आपका कारोबार है, कहाँ से आपने शुरू किया था और अभी तक का एक बड़ा सफ़र आप हासिल कर चुके हैं। आपकी एक एक नहीं बल्कि दो दो शॉप हैं आप। जी, मैं अभी अपने करियर की शुरुआत करता हूँ जो मैंने आज से 15 साल पहले स्टार्ट की थी। पहले मैंने मोबाइल रिटेल शॉप पे काम किया था। फिर मैंने वहाँ से अपना अनुभव लिया, फिर अपना खुद का स्वयं का व्यापार स्टार्ट करा, जो कि मैं आज एक सफल बिजनेस के रूप में आपके सामने हूँ। बिल्कुल। और मोबाइल की शॉप, दरअसल हम बात करें, दौर चल रहा है डिजिटल का, दौर चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो आपको नहीं लगता कि आप अपना कारोबार लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग है, वहाँ पर यदि एक मोबाइल 2 रुपये सस्ता मिल जाए तो लोग उस ओर चल पड़ते हैं। तो कैसा कोई स्ट्रगल आपको नज़र आ रहा है कि आप अपने व्यवसाय को लग रहा है कि नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं है इस ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में? नहीं, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में एक विश्वास नहीं होता है। कस्टमर को जो हम पर विश्वास होता है, जो भी हम अभी बिजनेस कर रहे हैं वो विश्वसनीयता के आधार पर ही बिजनेस स्टार्ट किया है। ऑनलाइन तो क्या है, सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन विश्वास सिर्फ आपको हमारे यहाँ ही मिलेगा, जो हर चीज़ के लिए है। कल को मारो कोई फ़ोन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को लेकर आप ऑनलाइन तो नहीं जाएंगे ना, उसके लिए आपको स्थानीय व्यापारी से ही संपर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग जैसे अभी कर रहे हैं। और इसमें हमें कस्टमर का बहुत फ़ायदा भी मिलता है, आगे और भविष्य में मिलता ही रहेगा। यानी एक भरोसे का नाम स्थानीय व्यापार है आपका। जी, बिल्कुल आशा है। तो क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? चलिए सपोज मैंने आपसे आपके मोबाइल से एक अच्छा सा मोबाइल लिया, उसमें कोई तकनीकी परेशानी आई या उसमें कुछ खराबी आई, तो मैं आपके पास महीने भर, 2 महीने, 3 महीने बाद लेकर आऊँगा, तो आप क्या करेंगे? सर, पहले तो उसको हम फिजिकल चेक करेंगे, कहीं कोई दिक्कत जो हमारे लेवल पे होगी उसको हम तुरंत ही सॉर्ट आउट करेंगे। अगर नहीं होती है तो फिर उसके लिए ऑथराइज सर्विस सेंटर है, जिसके लिए हमारा स्वयं का बंदा जो होता है वो जाएगा, आपको सर्विस पूरी मिलेगी, जो कि ऑनलाइन में नहीं मिलती है। ये मेरा सवाल हमारे तमाम दर्शकों के लिए है कि आजकल जो मोबाइल की डिमांड है, किस तरह के मोबाइल की डिमांड है? उसमें आधुनिक फीचर्स हों, महंगा मोबाइल हो, सस्ता हो। आपकी जो शॉप पर पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो कस्टमर हैं उसमें ज़्यादा क्या है, यूथ हैं, किसान हैं? चूँकि भोजपुर की बात करें, ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा कौन से आपके यहाँ कस्टमर आते हैं और उसमें पहली पसंद का मोबाइल कौन सा है? मेरे यहाँ जो ग्राहकी होती है किसानों से ज़्यादा होती है, क्योंकि अधिकतर मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र है किसानों से लगा हुआ है, और किसानों को क्या कम रेंज में सारे फीचर चाहिए। ऐसा नहीं कि महंगे फ़ोन नहीं बिकते हैं, महंगे भी बिकते हैं, लेकिन किसानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम रेंज में सभी फ़ोन, सभी वैरायटी उसको मिल जाती है। किसान क्या लग रहा है आपको, जो हम देखें कि सारे जो खेती किसानी के लिए ऐप्स चल रहे हैं अभी सरकार की ओर से, मौसम केंद्र की ओर से लगा जो अपडेट आते हैं, तो ये स्मार्ट जो फ़ोन है इसका किसान उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि आपसे रूबरू तो होते ही होंगे वो। पूरा आज देखें 90% या बोले तो 95% किसानों के पास स्मार्टफोन है ही, जो कि सारी सुविधाओं की ऐप जो है वो उनके फ़ोनों में ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। नहीं होती है तो वो हमसे साझा करके इंस्टॉल करा लेते हैं।
यानी किसान आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि खेती किसानी संबंधित ऐप्स हैं वो अपडेट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना बदल गया है दौर। एक समय था जब जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे उनसे किसान जो है या युवा हैं सलाह मशवरा करते थे, अब सब कुछ ऐप के जरिए संचालित हो रहा है। देखिए पहले क्या है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, आज टेक्नोलॉजी का पूरा ज़माना है और उसी को आगे देखते हुए किसान भी टेक्नोलॉजी में रूबरू हो चुका है पूरा। तो जो भी सुविधाएं मिलती हैं उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मिलती हैं। कोई योजना आ रही है वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आएगी उनके पास, पहले उतना विकसित नहीं था टेक्नोलॉजी के मामले में। चौहान जी ये भी बताइए कि हम किसी भी कारोबार की किसी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं बड़े छोटे सिरे से, लेकिन छोटे से बड़ा नाम बनाने में काफ़ी समय लगता है। आपको इस व्यवसाय शुरू हुए कितना समय हुआ है और जो आपने नाम बनाया कठिनाइयाँ क्या आई, परेशानियाँ क्या आई? देखिए मैंने अपने करियर को 15 साल दिए हैं। 15 साल मैंने अपने बिजनेस को दिए और 5 साल मैंने अपने एक्सपीरियंस को दिए। टोटल 20 साल का अनुभव है। 20 साल के अनुभव में मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। 20 साल का अनुभव है और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, पहले आपने जॉब की, क्या ये समझने के लिए कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री है, क्या इसमें अवसर हैं, या फिर आपकी ज़रूरत थी जॉब के लिए? नहीं, पहले मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को समझने का पूरा विशेष ध्यान दिया ताकि बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ कहीं कोई ड्रॉबैक्स ना हो, कहीं कोई किसी भी तरह का घाटा ना लगे, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिनको हमें बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि अनूप सिंह जी ने पूरे 20 साल दिए हैं और 20 साल के बाद ये मुकाम हासिल किया है कि व्यवसाय की शुरुआत करना है। उससे पहले उन्होंने नौकरी की, इसकी बारीकियां समझी और 15 साल बाद एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। भविष्य की प्लानिंग और हम बड़ा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आपसे। भविष्य में तो देखिए मेरा बिजनेस यही है और इसको अभी 2 ब्रांच है, आगे जाके 2 और होंगी, ऐसा मेरा प्लान है। आगे भविष्य में जितना नया मोटिवेट होगा उतना होगा। भविष्य की प्लानिंग के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। न्यूज़ 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ laluram.com के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।